हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिंशा एकेडमी। मैं हूं आपके साइंस टीचर और हाजिर हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आपको पता है क्या कि जब हमें पसीना आता है तब हम इतना ठंडा क्यों पड़ते हैं। मतलब आपके देखेंगे जब पसीना आता है उसके बाद आपका शरीर जो है, आपका बॉडी जो है वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है। ये क्यों होता है ये हम जानेंगे। चलो तो इसके साथ ये जो कारण है इसका वो है इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन। तो आज हम जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या चीज है? एक्चुअली जब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो अगर वेपर स्टेट में चला जाता है, मतलब गैसियस स्टेट में चला जाता है विदाउट बॉइलिंग। आपको तो पता है जब हम कोई चीज को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तब वो सारे, जैसे पानी को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पर इवेपोरेशन में क्या होता है, कोई भी ऐसे बॉइलिंग नहीं होता, फिर भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फिर भी यहाँ पर पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब क्यों यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर गैसियस स्टेट में चला जाता है, क्यों इवेपोरेशन होता है? जब हम कोई ऐसे हाथ में कोई पानी लेते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद आप देखेंगे रिकॉर्डिंग करते करते यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हाथ में मैं लगा रही हूँ इसको, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ में लगा रही हूँ। अब रिकॉर्डिंग के बाद आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये धीरे धीरे आपको ठंडा लग रहा है, साथ साथ ये धीरे धीरे उड़ रहा है, ये जगह सूख रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पर क्या होता है, सारे यहाँ पर जो लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, सारे का एनर्जी सेम नहीं होता। मतलब ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स का, ये आप देख सकते धीरे धीरे सूख रहा है। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। और इससे होता क्या है, इससे जो होता है आप देख सकते हैं, जिसका हाई एनर्जी होता है ना, आपको पता है ना, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच एक अट्रैक्शन काम करता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो जब जिसका एनर्जी हाई होता है वो क्या कर देते हैं, इस अट्रैक्शन को तोड़कर उड़ जाता है, और यही होता है इवेपोरेशन। तो यहाँ पर जो जो पार्टिकल्स का, ये देखिए पूरा सूख गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो पार्टिकल का क्या होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, मतलब उसका एनर्जी हाई होता है, वो लिक्विड के ये जो बंधन है, ये जो बॉन्ड है, इसको तोड़कर चला जाता है ऊपर, और इसको ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर किसका होता है इवेपोरेशन? तब जल्दी होगा अगर यहाँ पर जो पार्टिकल है, ज्यादातर पार्टिकल्स का, वो जो जितना यहाँ पर उसको एनर्जी चाहिए इवेपोरेट होने के लिए, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग होता है, उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए यहाँ पर, उतना अगर कोई मॉलिक्यूल को मिल गया तो वो उड़ जाता है, वेपर स्टेट में चला जाता है। इट इज कॉल्ड एक्चुअली इवेपोरेशन। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, सो इवेपोरेशन कब जल्दी होगा, आपको क्या लगता है कब जल्दी होगा? जब यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल्स जो है उसको एनर्जी, ये वाला एनर्जी मिलेगा, जो एनर्जी से वो इसको ब्रेक कर सकता है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो बॉन्डिंग होता है, बंधन होता है, उसको अगर ब्रेक कर सकता है, इतना एनर्जी उसको मिल गया तो उसको, जैसे मैं अगर बात करूं तो मुझे अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो मैं सीधा बाहर, ठीक है, बाहर में मैं घूमूंगी। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अगर जितना एनर्जी उनको चाहिए उड़ जाने के लिए, उतनी एनर्जी उनको अगर मिल गया तो वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये इवेपोरेशन जो है कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्या क्या चीज को अगर हम इंक्रीज कर दे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पर इवेपोरेशन इंक्रीज करने के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ना ग्लास में पानी रखिए, जितना पानी आप रख रहे हैं, एक जो बोल टाइप का होता है, जो इतना ऐसा फैला हुआ बोल टाइप का होता है, या कोई भी डिश लेंगे जो ऐसे फैला हुआ होता है, उसमें सेम पानी लेकर आप रखेंगे किसी जगह में, तो आपको दिखेगा कुछ दिन बाद जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्लास में जो पानी है ना,
ग्लास में पानी जो है उतना ज्यादा उड़ा नहीं, वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा पानी है, पर वो जो यहाँ पर आप फैला हुआ यहाँ पर जो बोल लिया था उसके अंदर पानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब वो फैला हुआ चीज के अंदर इवापोरेशन बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा था। अब देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता है कि डिश का जो क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है ना। डिश का सरफेस एरिया, ये सोचिए एक डिश है और ये एक गिलास है, तो इसका सरफेस एरिया देखिए इतना छोटा सा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया देखिए कितना बड़ा सा। ठीक है, दैट्स वाई इसमें ज्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा, इसमें कम होगा। इसीलिए हम कपड़े को फैला कर सुखाते हैं, क्योंकि जितना फैलाएंगे उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। अब इतना ज्यादा ऐसे करके अगर रखेंगे तो सूखेगा क्या, ऐसे फैला कर हमें सुखाना होगा उसको। ठीक है, अगर फैला के रखेंगे तो यहाँ पर सूखते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर जो चीज होता है, सारे हमारे कपड़े होते हैं, हम फैला कर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकंड क्या है, टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या लगता है आपको, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा, वो एनर्जी मिल जाएगा जिस एनर्जी से वो मतलब वेपर स्टेट में जाने के लिए, मतलब लिक्विड का जो बंधन है उसको ब्रेक करने के लिए जितना उसको एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना उसको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। एनर्जी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इवापोरेशन ज्यादा होता है। इसीलिए गर्मी के टाइम जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं ना। आपने अगर देखा होगा तो ये होता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी अब इंक्रीज जब हो जाता है तब यहाँ पर इवापोरेशन नीचे हो जाता है। ठीक है, अब ज्यादा ये डिपेंड करता है हवा में, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है तो ज्यादा इवापोरेशन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब बारिश के टाइम जब होता है ना, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कपड़े जो है इतने ज्यादा सूखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी, मतलब ऑलरेडी हवा में ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो क्यों चाहिए उसको ज्यादा वाटर, क्यों चाहिए? तो इसीलिए बहुत ज्यादा वाटर होने के कारण हवा को उतना ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पर इवापोरेशन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं होता जैसे समर टाइम में होता है। ठीक है, और लास्ट आप देख सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब हवा का तेज हवा होता है तब इवापोरेशन क्या हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए हवा में फैन के नीचे हम सुखाते हैं ना कपड़े, अगर देंगे आप, क्या होता है, फैन के नीचे आप देंगे तो वो सूख जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो बहुत जल्दी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है। तो वेपर स्टेट में चला जाता है तो लिक्विड चला जाता है, दैट्स वाई पानी गीला चीज नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने क्या देखा, कौन से चीज अफेक्ट करता है, यहाँ पर हमने देखा कि एक तो है ह्यूमिडिटी, अगर वो ज्यादा हो जाए इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हवा में अगर ह्यूमिडिटी मतलब ऑलरेडी पानी है तो उसको नहीं चाहिए। साथ साथ हमने देखा अगर हवा का तेज स्पीड बहुत ज्यादा हो तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाते हैं, मतलब इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, साथ साथ अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ज्यादा हो जाती है इवापोरेशन। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटू सा टॉपिक था इवापोरेशन और कैसे कैसे इवापोरेशन डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आया और ऐसा वीडियो फिर चाहते हैं कि यहाँ पर चैनल पे आए तो मिंशा एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और कोई भी जगह में अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो हो जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको वीडियो करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाय बाय।